तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संविधान। ठीक है, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, जितना भी आता है वो हम बताएंगे तुम्हें संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है, संविधान क्या है और संविधान में क्या क्या कार्य किया जाता है। ठीक है, जो संविधान है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान का अर्थ समझिए। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान सम का अर्थ है समान, सम का अर्थ है समान। ठीक है, जो सम का अर्थ है समान। ठीक है, विधान का अर्थ है न्याय, जिसमें मतलब समान न्याय मिलता है उसे संविधान बोलते हैं। ठीक है, संविधान दो शब्दों से मिलकर है। सम का अर्थ है समान, विधान का अर्थ है न्याय। जो विधान का अर्थ है ना, उसे न्याय, जिसमें मतलब समान न्याय मिलता है उसे संविधान बोलते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है। ठीक है, संविधान एक पुस्तक है जो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें से तो क्या क्या हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया या अपनाया गया। ठीक है, जो भारतीय संविधान था ना, उसको कब अपनाया गया था? उसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, पारित किया गया। ठीक है, अपनाया गया, खाली अपनाया गया, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ था। जो संविधान था ना, उसमें कार्य नहीं हुआ था, खाली बनकर तैयार किया गया, खाली अपनाया गया था। लेकिन जो संपूर्ण रूप से था ना, संपूर्ण रूप से संविधान लागू कब किया गया था? संपूर्ण रूप से, जिसमें कार्य कर सकते थे, कोई भी कार्य कर सकते थे। ठीक है, वो हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे इसमें। ठीक है, जिसमें मतलब देश में कार्य कर सकते थे, विदेशी कार्य कर सकते थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में तो बहुत मुख्य तथ्य है, जिसमें है भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? जनक, जिसे जनक भी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं, वो किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणराज्य स्वतंत्र हुआ, घोषित किया गया था। गणराज्य मतलब स्वतंत्र ही होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। क्या? संविधान। ठीक है, कौन सा संविधान? भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से गणतंत्र या स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र मतलब जो अपने काम के लिए हम क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कोई भी काम के लिए हम किसी की सहायता नहीं लेते, गणतंत्र हैं तो स्वतंत्र है। ठीक है, भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के लागू होने के टाइम अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? भारतीय संविधान लागू होने के टाइम अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे तुम्हारे कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां थी। कब थी? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। यही बाद में बढ़कर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बढ़कर कितनी होगी थी? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 अनुसूचियां थी। पहली बार जो संविधान बनाने का एक तरीका मतलब ढांचा कैसा था? पहली बार जो संविधान बनाने का ना, पहली बार जो राजस्व पार्टी थी ना, राजस्व पार्टी ने संविधान सभा बनाने का अवधारणा की प्रस्तुत की थी। ठीक है, प्रस्तुत की थी कि संविधान बनेगा। जो उस टाइम थे ना, क्या क्या बना था? पहला संविधान हमारा। ठीक है, पहला संविधान बनाने का राजस्व पार्टी। ठीक है, उसने संविधान सभा की अवधारणा बनाने की प्रस्तावित की थी। ठीक है, उसने किया था कि मुस्लिम लीग था ना भारत में। ठीक है, मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग के हटने के बाद, जो मुस्लिम लीग हटने के बाद जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे लोग, ठीक है, उसके हटने के बाद भारत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 299 थी, ठीक है, जो भारत के सदस्यों की संख्या थी मुस्लिम लीग के हटने के बाद, ठीक है। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां बनाई गई थी? जो संविधान बनाने के लिए थे ना, कितनी कमेटियां बनाई गई थी? कुछ कमेटियां बनाई गई होंगी, जैसे कोई भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कमेटियां गठित करते हैं, ठीक है। उसके लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी? 13 कमेटियां गठित की थी, ठीक है। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी, ठीक है। तो संविधान की पहली बैठक, जो भारतीय संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें मतलब सदस्य कौन थे? सदस्य जो अस्थायी रूप से सदस्य थे ना, जो अस्थायी रूप से सदस्य चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे तो इन्हीं को चुना गया था, ठीक है। तो इसी के 2 दिन बाद क्या हुआ? इसी के जस्ट दो दिन बाद क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? दूसरी बैठक हुई, ठीक है। उसी दिन, कब? 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी सदस्य थे ना, सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्ति किया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्ति किया गया था। इसमें कौन सी बैठक थी? दूसरी बैठक थी। अब जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा का गठन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किस मिशन के अंतर्गत हुआ था? यह है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा बनने का समय, जो भारतीय संविधान सभा बनने का पूर्ण समय कितना लगा? ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में इतना टाइम लगा, ठीक है। इसमें लगभग 6400 करोड़ रुपए लगे, ठीक है। जो पूरे संविधान को बनने में कितने करोड़ रुपए लगे? 6400 करोड़ रुपए लगे, ठीक है, लगभग 6400 करोड़ रुपए लगे। जो ब्रिटिश भारत में, जब क्या भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश भारत हुआ, उस टाइम चुनाव हुए थे। कौन से चुनाव हुए थे? विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें से निम्न सदस्यों की पार्टियों के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। जो जिसमें से कांग्रेस के सदस्य थे, कितने थे? 208 सदस्य थे, ठीक है, 208 सदस्य थे। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, ठीक है। और स्वतंत्र सदस्य थे जो 8 सदस्य थे स्वतंत्र, ठीक है। और भी थे, ठीक है, बहुत और भी थी, 2 2 3 3 4 4, लेकिन टोटल कुल सदस्यों की संख्या 296, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 296। जो संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ था? संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? सलाहकार मतलब जो बने थे, कौन बने थे? BN राव, ठीक है, बेनिगन नरसिंह राव को क्या किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को, जो 13 दिसंबर 1946 में ना, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव थी, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तावना पारित करके संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया, ठीक है। संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन यह पेश तो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये बिल पास कब हुआ? ये पास कब हुआ था? ठीक है,
ये हुआ था 22 जनवरी 1947 के बाद यह पास हुआ, ठीक है। इसमें अनेक समितियां बैठाई, मतलब अनेक समितियां नियुक्त की गई, ठीक है। इसमें कौन कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी, जैसे यहाँ पे बोला था मैंने, क्या क्या बोला था, इनको संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बेनिगन नरसिंह राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मतलब गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, ठीक है। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, ठीक है। तो 1950 से 2 दिन पहले कब हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में हुई थी। और जो कांग्रेस 1930 से, क्योंकि ये क्यों मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस क्या मनाता है, आजादी दिवस मनाता है, ठीक है। कांग्रेस क्या मनाता है, आजादी दिवस मनाता है 1930 से, इसीलिए यह दिन 26 जनवरी का चुना गया है, ठीक है। 26 जनवरी का चुना गया। तो इसमें अब क्या क्या हुआ था, देखो 22 जनवरी 1947 को तिरंगा झंडा अपनाया गया, ठीक है। तिरंगा झंडा पहले किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया, ठीक है, इसको। तो इसके बाद क्या क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो, ठीक है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में क्या हुए थे, नहीं ये यहाँ था कि, सॉरी, बट यहाँ पे ये हुआ था 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जो अंतिम रूप से, ठीक है, जो अंतिम रूप से प्रारूप मतलब आकार, संविधान का आकार कैसा हो, तो ये लिखा था, पहुंचाया था, पेश किया था 4 नवंबर 1948 को, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था, ठीक है। अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। तो मतलब संविधान, भारतीय संविधान कैसे है, ठीक है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी, ठीक है। भारतीय संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान किसे बोलते हैं और अलिखित संविधान किसे बोलते हैं। लिखित संविधान उसे बोलते हैं जिसमें लिखा हो, ठीक है, ज्यादातर भाग लिखा हो। अलिखित मतलब उसमें लिखा नहीं होता है, ठीक है, जिसमें लिखा नहीं होता है उसे अलिखित बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की मुख्य जानकारी और थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान लिखा किसने, हिंदी में किसने लिखा और अंग्रेजी में किसने लिखा। जो अंग्रेजी में लिखा है प्रेम बिहारी बोस, ठीक है। प्रेम बिहारी राज शहजादा, ठीक है, जो लिखा था, ठीक है। इसने लिखा था प्रेम बिहारी राज शहजादा अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में किसने लिखा था, तो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है, हिंदी में किसने लिखा था। तो उसके बाद संविधान पढ़,
ठीक हो गया। तो आज की क्लास इतनी ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आगे देखेंगे